उसने गंभीर होते हुए कहा, किसने? इजाबेल ने। आई एम एफ्रेड देर इज नन, रिप्लाइड माइकल, मुझे डर है कि और इसके अलावा कोई भी वो नहीं है। देर इज वन, नन, कुछ नहीं है इसके अलावा। माइकल ने रिप्लाई किया, आर यू सर्टेन दैट योर आवर रिलेटिव कैन फाइंड हिम अ जॉब, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि जो तुम्हारे जो, क्या तुम निश्चित तौर पर कह रहे हो कि जो तुम्हारे रिलेटिव है वो उसको जॉब दिला देंगे? इजाबेल ने पूछा। आई एम, हाँ, माइकल ने कहा। एनी वे आई शेल राइट टू हिम एंड फाइंड आउट इफ़ ही कैन हेल्प, और मैं उसको पत्र लिखूंगा और उसको बोलूंगा कि अगर वो उसकी मदद कर सके तो। देखो इस चैप्टर, इस उसमें, इसमें क्या है बेसिकली, कि एक पति पत्नी का आपस की बातचीत दिखाई है। उनकी लैंड जो है वो किसी के कर्ज के बोझ तले दबी हुई है, कि मतलब उन्होंने कर्ज ले रखा है अपनी ज़मीन को और अपने कॉटेज को गिरवी रख के, और उसको छुड़ाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो वो अपने सन को कहीं बाहर भेजने की बात कर रहे हैं ताकि वो पैसा कमा सकें और अपनी ज़मीन छुड़ा सकें। तो अब देखिए आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है। माइकल एंड हिज वाइफ वर हार्ड वर्किंग, लेजी और आइडियल। तो हमने पढ़ा था लेजी तो नहीं थे वो, ना ही आइडियल थे। क्या थे? हार्ड वर्किंग थे दोनों ही। क्या थे वो दोनों? हार्ड वर्किंग। तो ये क्या है? ये इसका सही आंसर है। कौन सा? हार्ड वर्किंग। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल वॉन्टेड हिज सन ल्यूक टू, माइकल क्या चाहता था? अपने बच्चे को वर्क ऑन द लैंड, लैंड पे काम कराना चाहता था। टू डू सम जॉब, कोई जॉब कराना चाहता था। टू गो टू द सिटी एंड अर्न मनी। तो ये जो आंसर है थर्ड वाला, ये बिल्कुल सही है। वो उसको शहर भेजना चाहता था और पैसे कमाना चाहता था। हु लिव्ड इन द सिटी, सिटी में कौन रहता था? माइकल्स रिलेटिव, माइकल्स रिलेटिव, नो वन ऑफ माइकल्स एक्विसेंस, यानी कि यहाँ पर स्पेलिंग नहीं, सॉरी, फ्रेंड और रिलेटिव दिया हुआ है तो उसके रिलेटिव रहते थे। ठीक है, ये सही है। ऑन द थॉट ऑफ ल्यूक्स गोइंग टू द सिटी हिज मदर वॉज, जब उसका सोचने का सोच रही थी उसकी माँ कि वो शहर जाएगा, तो उसकी माँ कैसी थी? हैप्पी थी, एक्साइटेड थी, या अनहैप्पी एंड वरीड? तो अनहैप्पी थी और वो वरीड थी, उसको चिंता हो रही थी उसकी। माइकल वॉन्टेड टू बिकम रिच, क्या चाहता था माइकल? अमीर होना चाहता था, या फिर किसी ज़मीन का मालिक होना चाहता था, या फ्री हिज हैंड लैंड एंड कॉटेज फ्रॉम डेट, तो वो अपनी ज़मीन को कर्ज से मुक्त कराना चाहता था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। अब आगे के एक जो है ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, पैसेज नंबर 2, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है।